अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि आप मेरे साथ आज के इवेंट में शॉपिंग करें। मैं शॉपिंग अपनी खुद करती नहीं हूँ, मेरी मम्मी जो पसंद करती है मैं खुशी खुशी पहन लेती हूँ। इसका मतलब मैं भी आपकी मोम की पसंद हूँ, आपकी नहीं? अरे दानियाल बेटा, खैरियत? यहाँ कैसे? कुछ शॉपिंग की थी नूरे के लिए, लेकिन उसको तो शायद सिर्फ आपकी ही शॉपिंग पसंद है। पता नहीं नूरे को मेरी शॉपिंग पसंद आई या नहीं। नहीं नहीं, क्यों नहीं कबूल होगी? और आखिर तुम भी तो मेरी पसंद हो, तो तुम्हारी पसंद भी से ज़रूर कबूल होगी। क्यों नूरे? मॉम कुछ भी हो मैं पहन लूँगी। मैं चाय कबूल कराती हूँ। लेकिन शायद नूरे को कोई दिलचस्पी नहीं है, उसने तो देखना तक दोबारा नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, वो लड़कियाँ अक्सर शर्मा जाती हैं, इसलिए चली भी गई। शॉपिंग तो एक बहाना है, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। कैसी बात दानियाल? आप मुझे बेटा कहती हैं, मैं खुद से शर्मिंदा होता हूँ। आपने क्यों खुद को बुजुर्ग बना लिया है? देखो, जो हमारा रिश्ता बनने जा रहा है उसी ने मुझे तुम्हारा बुजुर्ग बनाया है, और मुझे ये बुजुर्गी बहुत अजीज है। तो मुझे ये बताओ, तुम क्या कहने आए हो? जो रिश्ता बनने जा रहा है उसमें एक दूसरे का एहतराम बहुत ज़रूरी है। क्या कहना चाह रहे हो? खुलकर बात करो ना दानियाल। मेरे डैड मेरे बहुत काबिल एहतराम है, वो बहुत दुखी हैं। मम्मी के इंतकाल ने उनको एक जिंदा लाश बना दिया है, लेकिन आपने आज मेरे डैड की इंसल्ट की। आपने ये भी नहीं सोचा कि वो आपकी बेटी के होने वाले ससुर हैं। देखो दानियाल, मैंने तुम्हारे डैड की इंसल्ट नहीं की है, लेकिन शायद उन्हें मालूम ही नहीं कि रिश्तों का एहतराम क्या होता है। एक अनजान खातून के साथ किस किस्म का रवैया किया जाता है। आप उनके लिए अजनबी नहीं रही। दानियाल, ये हमारी दूसरी मुलाकात थी, एंड आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता तुम्हारे डैड को तुम्हारी मॉम के इंतकाल का कोई दुख है। शायद बेहतर यही है कि तुम अपनी शादी से पहले अपने डैड की शादी करवा दो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, मैंने भी यही सोचा है। मेरे डैड की भी यही ख्वाहिश है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आप मेरे डैड के दुख का मदावा बन सके। दानियाल, तुम होश में तो हो? क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने आपसे कोई गैर मुनासिब बात नहीं की। मुझे अपने डैड की तन्हाई का एहसास है, वो मम्मी को बहुत मिस करते हैं। अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम को मिस करते हैं तो फातिहा पढ़े, उनकी खबर पर जाकर फूल चढ़ाएं। मुझे क्यों प्रपोज कर रहे हैं? ये उनका हक है। आपने उनकी इंसल्ट की, आपने उनके जज्बात को मजरूह किया। अगर तुम मुझे अक्यूज करने आए हो ना दानियाल, तो ये भी सुन लो कि इनकार करना मेरा हक है। मुझे आपके और अपने रिश्ते पर बहुत मान है, बहुत तवक्को और बहुत आस के साथ आपके पास आया हूँ। दानियाल, मैं तुम्हारी तवक्को पर पूरा उतरने के लिए अपना आप कुर्बान नहीं कर सकती। मैंने भी आपका मान रखा है, ये जानते हुए कि मैं आपकी पसंद हूँ, नूरे की नहीं। मैंने हाँ की है। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो बेटा। मैंने नूरे की मर्जी पूछकर हाँ की है। मैं आपसे फरियाद कर रहा हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ। मैं तुम्हें भीख में अपना आप नहीं दे सकती, सॉरी। इनकार कर रही हैं आप? वाज़े तौर पर साफ इनकार। ठीक है, तो मैं भी आपको घर जाके बता दूंगा कि मुझे आज इंगेजमेंट के लिए आना है या नहीं। क्या हुआ खाला जान, सब खैरियत तो है? बताती हूँ, तुम चुप करके बैठो। अरे तुम कहाँ चल दिए मुंह फेर के? यहाँ तुमसे बात करनी है। दानियाल बेटा रुको, मुंह फेर के क्यों जा रहे हो?
मेरे जाने की वजह हानिया बेगम आपको बता देंगी। मैं सुन चुकी हूँ। जो सवाल तुम हानिया से करना चाहते थे तुम्हें मुझसे करना चाहिए था। मैं हानिया की माँ हूँ, तुम मुझसे पूछते। मुझे लगा हानिया बेगम इतनी खुद मुख्तार है कि अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सके। बेशक हानिया खुद मुख्तार है, लेकिन ये शादी ब्याह के मामला तो माँ बाप ही तय करते हैं ना। मैं आज एंगेजमेंट के लिए नहीं आऊँगा। हफीज साहब की आंखों में मैं पसंदीदगी महसूस कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे हफीज साहब के साथ हानिया का रिश्ता मंजूर है। खालाजान बस। मगर वो हानिया बेगम वो तो इनकार कर चुकी है। हानिया मेरी बेटी है, वो मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। बस तुम एक काम करना, हानिया को फ़ोन करके बता देना कि तुम नूरे से उस वक्त तक शादी नहीं कर सकते जब तक हानिया हफीज साहब के रिश्ते को हाँ नहीं कह देती। इससे क्या होगा? वो मान जाएंगी? हानिया नहीं भी मानी तो मानने पे मजबूर हो जाएगी। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसे ही करूँगा। ये सब क्या हो रहा है खालाजान? अना का बुत पाश पाश होने जा रहा है। मैं नूरे के पास जा रही हूँ उसे समझाने। वापस आके तुम्हें सारी बातें बताती। नानू, ये आप क्या कह रही हैं? अरे तुम मेरी बात समझी हो या नहीं? समझ गई, मगर मोम तो इतने सदमे में हैं। अरे सदमे से खुद बाहर आ जाएगी हानिया। जिस तरह मैं कह रही हूँ ना उस तरह करो, कुछ ज्यादा मत सोचो। नानू, आपके दिल में मेरे लिए इतना रहम? हालात बुरी से ही बेटा, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है जैसे तकदीर मेरा माजी दोहरा रही है। जो कुछ मैंने हानिया के साथ किया, हानिया और नासिर की मोहब्बत में दीवार खड़ी की, लेकिन मैं नहीं चाहती जिस तरह हानिया बर्बाद हुई है तुम भी उसी तरह हो जाओ। नानू, देखो नूरे, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हानिया रजिया है और तुम हानिया। मैं तुम्हें हानिया की तरह बर्बाद होता नहीं देख सकती बेटा। नानू, बेटा, काश माँ बाप अपनी बेटियों के नसीब का फैसला करने से पहले उनकी ख्वाहिशों का एहतराम करें, उनको अपनी मर्जी और अपनी अना की लालच की भेंट न चढ़ाएं, तो कोई भी बेटी इस तरह इम्तहानों भरी जिंदगी न गुजारे। मैंने जिस तरह नासिर और हानिया के साथ किया, मैं तुम्हारे और जरियाब के साथ इस तरह नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें हानिया नहीं बनने दूंगी। आमीन नानू। बस जिस तरह मैंने तुम्हें समझाया है ना वैसे ही करना। अगर दानियाल ने इनकार कर दिया तो? मॉम, आपने बताया नहीं कि मैं क्या पहनूं। नानू कह रही हैं कि कोई भी पुराना ड्रेस पहन लो। हाँ, तुम पहन लो। मॉम, इतना बड़ा इवेंट है, कोई भी पुराना ड्रेस पहन लो। वो दानियाल लेकर आए थे ना? हाँ, लाया था, लेकिन वो कलर सूट नहीं करता और ज्वेलरी भी मैचिंग की नहीं है। तुम अपना कोई पुराना ड्रेस पहन लो। दानियाल की मॉम होती तो अच्छा ही ड्रेस लेकर आती, लेकिन मॉम आपको वापस नहीं करना चाहिए था। वो इतने प्यार से लेकर आए थे, मैं पहन लेती। मैं तमाशा थोड़ी बनाती अब मैं। अब जाओ, जाकर वार्डरोब देखो, कुछ चूज करो। मॉम प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दें। हमेशा आप ही तो मेरा ड्रेस सेलेक्ट करती हैं, इस दफ़ा भी कर लें। ठीक है, तुम जाओ जाओ, मैं आती हूँ। शाबाश, जाओ। नासिर, ये उठाओ उठाओ, बात करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दानियाल, बोलो। सॉरी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर आप मुझे मेरे डैड की खुशियाँ नहीं दे सकती तो
तो मैं भी अपनी खुशियों के लिए आपके दरवाजे के सामने नहीं आऊंगा। मेरी तरफ से इनकार समझिए। क्या ये क्या कह रहे हो तुम? यही कि अगर वो मेरी डैड की खुशियां मुझे नहीं दे सकती तो मुझे भी उनकी बेटी का साथ नहीं चाहिए। इनकार कर रहे हो? हानिया, हानिया, हेलो, तानिया, तुमने क्या बोला इसको? हानिया, संभालो खुद को। ये सब क्या है? आपकी मम्मा ने सब कुछ आपको वापस कर दिया है। मुझे ना किसी की भीख की जरूरत नहीं है। ये भीख नहीं, आपका हक है जो आपकी मम्मा ने सिर्फ आपसे इसलिए लिया था ताकि आप उनके पास वापस आ जाएं, जो अपनी बकिया जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती थी। बकिया जिंदगी? क्या मतलब है आपका? वो मुसलसल आपको कॉल्स करती रहीं और आपने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। वो अपने आखिरी वक्त में आपको पुकारती रहीं और आप आखिरी वक्त? क्या कह रहे हो? जी, कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हो गया और आखिरी बार जब आपकी उनके साथ बात हुई थी उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के सब कुछ आपके नाम कर दिया। मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए। मॉम, मॉम प्लीज उठें, आंखें खोलें मॉम, प्लीज मॉम। देखें मैं हूँ नूरे, आपकी नूरे। नूरे बेटा, छोड़ दो, ऐसे नहीं करो। डॉक्टर समझा के गए हैं कि जब तक दवा का असर नहीं होगा उससे पहले पहले इसको जगाना नहीं है। प्लीज हौसला करो। नासिर अंकल, डॉक्टर ने तो कहा था आधे घंटे में होश आ जाएगा। 1 घंटा हो गया है। नानू, बहुत सदमा ले लिया मॉम ने। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि दानियाल के इनकार से ये इतना दिल पे ले लेगी। अंकल, मॉम को हॉस्पिटल ले चलें? ठीक है नूरे, लेकिन थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है थोड़ी देर में उसको होश आ जाए, वरना हम इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही इसको होश आएगा दानियाल वाला मामला ये फिर से सर पे सवार कर लेगी। मैं एक काम करती हूँ, दानियाल से बात करती हूँ। तो दफा करो उसे, हसकम जहान पाक चला था बड़ा वट्टा सट्टा करने। हाँ। हेलो जी बुआ, क्या बात है? जरियाब? अच्छा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं आता हूँ। अंकल, जरियाब की वालदा का इंतकाल हो गया है। बहुत सदमे में हूं। सरियाब, मुझे जाना होगा। अंकल आप मॉम को इस हालत में छोड़कर जाएंगे? देखो, डॉक्टर हानिया की तरफ से बहुत पुरुम्मीद थे, लेकिन जरियाब की चीखों की आवाज़ें मुझे फ़ोन तक आ रही थी। ऐसा ना हो कि वो कोई उल्टा सीधा कदम उठा ले। मुझे जाना होगा। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? प्लीज मॉम आंखें खोलें। मॉम, हौसला करो जरियाब। इस जिंदगी के हर एक कदम पर नहीं जुदाई। क्या हो रहा है मेरी जिंदगी? जो अल्लाह की मर्जी, सब्र करो। सब्र? इस जिंदगी में एक खून का रिश्ता नहीं रहा। एक खून का रिश्ता नहीं है मेरे पास। जरियाब बेटा, हौसला रखो। बुआ, पानी लेकर आई इसके लिए। जी। बैठो बेटा, बैठो। वो कभी मेरे साथ नहीं थी, लेकिन थी तो मेरी माँ ना। जिंदगी का अंजाम मौत है जरियाब। कभी जल्दी
कभी देर से। आपको पता है माँ ने मुझे ब्लैकमेल किया था। वो सोचती थी कि अगर वो मुझे ब्लैकमेल करेंगी तो मैं उनके पास चला जाऊंगा, उनके साथ रहूंगा। और मैंने उनकी आखिरी कॉल भी रिसीव नहीं की। चलो जरिया, ये तो अच्छी बात है ना, कम से कम तुम इस दुख से तो बाहर आए कि तुम्हारी मामा गलत नहीं थी। चलो फातिहा खानी करता है। मॉम, मॉम प्लीज उठें, आंखें खोलें मॉम। देखिए मैं आई हूँ, नूरे, आपकी नूरे। नूरे, नूरे तुम यहाँ? तुम दुल्हन क्यों नहीं बनी हुई? तुम्हें तो मैंने सजाया था ना, संवारा था। नूर, दानियाल कहाँ है? दानियाल कहाँ है नूरे? बताओ। मॉम, मॉम, नानू, मॉम फिर बेहोश हो गई। क्या हो गया है हानिया को? ये तो फिर से बेहोश हो गई। हानिया, बेटा हानिया। मॉम आंखें खोलें मॉम। अरे इसने तो सदमा दिल पे ले लिया है। इसे अगर कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगी। नूर, मैं अपनी बेटी की कातिल नहीं बन सकती। हानिया, अरे बेटा आंखें खोलो। मैं दानियाल को फोन करती हूँ। पकड़ दे दानियाल को, डॉक्टर को फोन कर। मेरी बच्ची, क्या हाल हो गया इसका, जाओ जल्दी। हानिया, अरे बेटा हानिया आंखें तो खोलो। ये जिंदगी एक सफर है जरिया, जिसे हर शख्स को काटना है। आज के दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज 2 दफा मेरी दुनिया लुटी है। मुझे नहीं लगता मैं जिंदगी में कोई खुशी डिजर्व करता हूँ। मौत बरहक है जरिया, लेकिन तुम्हें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मोहब्बत जरूर मिलेगी। इसकी आस मुझे प्लीज मत देना। आज नूरी की मंगनी भी है ना, इसके बाद क्या रह गया होना। नहीं जरिया, आज नूरे की एंगेजमेंट नहीं है। क्या मतलब नहीं? हाँ, तुम प्लीज अब मायूस मत हो और अल्लाह से दुआ करो सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाए। खाला जान। जी खाला जान। क्या? अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। आप प्लीज जरा हानिया का ख्याल रखें और नूरे को भी संभालिएगा प्लीज। मैं आता हूँ। ओके। सब ठीक है, खैरियत तो है? हाँ, हानिया की तबीयत बहुत खराब है, मुझे जाना होगा। लेकिन देखो प्लीज तुम अपना ख्याल रखो बस। नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ ना। जरिया, आप मेरे ख्याल से अभी से मुझे जाना चाहिए। मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम अपना ख्याल रखना। दानियाल, आपने इस वक्त इनकार करके मॉम को बहुत बड़ा सदमा दिया है। उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप है। जिम्मेदार आपकी माँ खुद है। उनको मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। आखिर को उनको होने वाला दामाद था। आप एक बेटी की माँ नहीं है ना, इसलिए आपको एक माँ के दुख का एहसास नहीं है। सच तो ये है नूरे कि मैं आपको बेहद पसंद करने लगा था। आपकी मोम के इनकार के बावजूद मैं आपको अपनाना चाहता था, लेकिन मैंने आपकी नानों के मशवरे पर इनकार किया था कि शायद आपकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरी मॉम ने कोई गलती नहीं की है। मेरी माँ सिर्फ माँ बन के रहना चाहती है, सास नहीं बनना चाहती है। सॉरी, अब वक्त गुजर चुका है। मैं अपने डैड को आपकी मदर के इनकार से मुतलिक बता चुका हूँ, इसीलिए अब ये रिश्ता दोबारा नहीं हो सकता। दानियाल, आप अभी भी मेरी मॉम की जान बचा सकते हैं। आप आ जाएं, मैं दुल्हन बनकर तैयार हो जाऊंगी। शायद इस तरीके से मॉम खुद को संभाल लें। मैं ये ड्रामा नहीं कर सकता, लेकिन दुआ करूंगा कि आपकी मोम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हाँ, दुआ
दुआ करूंगा कि आपकी शादी वहां हो जाए जहां उनको कुर्बानी ना देनी पड़े। हेलो हेलो, कर्ज पे हिज इंसान।